दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। जब कोई लड़का पहली बार घर से निकलकर अपनी जिंदगी बनाने लगता है तो अच्छे दोस्त चुनना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर वह अकेला नहीं है तो उसकी पहचान बढ़ती है और कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है जो धीरे धीरे पक्की भी हो जाती है। लेकिन सही दोस्त चुनना जरूरी है क्योंकि संगत का असर हमारे स्वभाव और आदतों पर गहरा पड़ता है। जब हम नए होते हैं तो हमारा मन कोमल और सोच अधूरी होती है, जिसे मिट्टी का खिलौना जैसा चाहो वैसा रूप दे दो। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमसे ज्यादा दबंग है तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है, और अगर ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमेशा हमारी बात मानते हैं तो कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। दोनों स्थितियों में नुकसान ही है। अजीब बात है कि लोग घोड़ा या सामान खरीदते वक्त तो खूब जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन दोस्त बनाते वक्त उसके पुराने आचरण या स्वभाव पर ध्यान नहीं देते। बस अच्छा चेहरा, बात करने का तरीका या थोड़ी चालाकी देखकर यार बना लेते हैं। असल में दोस्ती का मकसद समझना चाहिए। एक सच्चा दोस्त हमें सही रास्ता दिखाता है, बुरी आदतों से बचाता है, ईमानदारी बनाए रखता है, गलती पर सचेत करता है और मुश्किल समय में हिम्मत देता है। सच्ची दोस्ती में अच्छे डॉक्टर जैसी समझ और माँ जैसी ममता होती है। इसलिए हमेशा ऐसे ही अच्छे और सच्चे दोस्त चुनना चाहिए। छात्रावास की दोस्ती खास होती है। इसमें जोश, अपनापन और गहरी भावनाएं होती है। बचपन की मित्रता में एक अलग आनंद होता है जिसमें मिठास, लगाव, ईर्ष्या सब कुछ मिला जुला रहता है। ऐसे रिश्तों में भरोसा अपार होता है, वर्तमान बहुत सुखद लगता है और भविष्य के लिए सुंदर कल्पनाएं मन में बस जाती है। इसमें नाराजगी और मनाना दोनों ही जल्दी होता है। लेकिन युवा अवस्था की मित्रता बचपन की मित्रता से अलग होती है। यह ज्यादा स्थिर, गंभीर और मजबूत होती है। हालांकि कई दोस्त चुनते समय सिर्फ बाहरी रूप, बातचीत का अंदाज और खुला स्वभाव देखकर दोस्ती कर लेते हैं, पर असली जीवन में साथ निभाने वाले मित्रों में इनसे भी कई ज्यादा गुण होने चाहिए। सच्चा मित्र वह नहीं होता जिससे हम सिर्फ काम निकाले या जिसके गुणों की सराहना करें लेकिन दिल से स्नेह ना हो। असली दोस्त तो वो होता है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके, जो सही रास्ता दिखाए, भाई जैसा अपनापन दे और हमारे सुख दुख को अपना समझे। मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों का काम, शौक या स्वभाव एक जैसा हो। अलग स्वभाव वाले लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उदाहरण के लिए राम शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण गुस्सैल, फिर भी उनका प्यार अटूट था। कर्ण उदार था, दुर्योधन लालची, फिर भी उनकी मित्रता मजबूत रही। असल में लोग अक्सर उन गुणों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके पास नहीं होते। गंभीर व्यक्ति खुश मिजाज का साथ चाहता है, कमजोर ताकतवर का, शांत इंसान जोशीले का। इतिहास में भी ऐसे ही उदाहरण है। चंद्रगुप्त ने नीति और योजना के लिए चाणक्य को अपनाया और अकबर ने अपनी मन बहलाव और हंसी मजाक के लिए बीरबल को अपना साथी बनाया। मित्रता का असली कर्तव्य यह है कि वह हमें ऊंचे और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करे, हिम्मत और उत्साह दे, यहाँ तक कि हम अपनी क्षमता से भी आगे बढ़कर काम कर सके। यह तभी संभव है जब वह मित्र दृढ़ निश्चय, सच्चा और आत्मबल से भरा हो। इसलिए हमें ऐसे ही दोस्तों की तलाश करनी चाहिए जो प्रतिष्ठित हो, साफ दिल के हो, कोमल स्वभाव के हो, मेहनती हो, समझदार हो और सच्चे दिल के हो, जिन पर हम पूरी तरह भरोसा कर सके और जान ले कि वे हमें कभी धोखा नहीं देंगे। जान पहचान वालों के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होता है। वे ऐसे होना चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा और आनंदमय बनाने में मदद कर सके, भले ही उतना नहीं जो गहरे दोस्त देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें ना ज्ञान दे सकता है, ना अच्छी बातें सिखा सकता है, ना मुश्किल समय में दिलासा दे सकता है, ना हमारे सुख में शामिल हो सकता है, ना कर्तव्य की याद दिला सकता है, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। हमें अपने आसपास सिर्फ दिखावे के लिए जड़ मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना आसान है। कई लोग मिल जाते हैं जो हमारे साथ घूमते फिरते हैं, थिएटर पार्टियों में जाने और खाने पीने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग ना तो हमें कोई फायदा देंगे और अगर नुकसान देंगे तो वो बहुत बड़ा देंगे। खासकर अगर ऐसे मनचले युवक हो जो अमीरों की बुरी आदतों की नकल करते हैं, दिन रात सजते सवेरते और महफिलों में फालतू बातें करने में लगे रहते हैं, गालियों में मस्ती करते और सिगरेट पीटते हैं। उनका जीवन खोखला, बेकार और दया के लायक होता है।
ऐसे लोग अच्छी बातों के आनंद से कोसों दूर होते हैं। उनके लिए ना कवि मायने रखते हैं, ना महात्मा, ना वीरों के महान काम, ना अच्छे विचार। उन्हें फूलों, पत्तों, झरनों या समुद्र की लहरों में कोई सुंदरता या संगीत नहीं दिखाई देता। वे सच्चे पुरुषार्थ, सच्ची दोस्ती और दिल की शांति से वंचित रहते हैं। उनकी आत्मा इंद्रिय सुखों में फंसी होती है और उनके मन में गंदे विचार भरे होते हैं। ऐसे लोग दिन पर दिन अंधकार में गिरते जाते हैं और उनसे दूर रहना ही समझदारी है। अब बात करते हैं कुसंगत की, यानी बुरी संगत सबसे खतरनाक ज्वार है। यह सिर्फ हमारे अच्छे विचारों और चरित्र को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि हमारी बुद्धि को भी नष्ट करता है। अगर किसी युवक की संगति बुरी है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की की तरह है, जो उसे धीरे धीरे पतन की गहराई में खींचती है। और अगर संगत अच्छी है तो वह सहारा देने वाली बाहु की तरह है, जो हमें लगातार ऊंचाई की ओर ले जाती है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में नौकरी नहीं मिली। वह जीवन भर इसे सौभाग्य मानता रहा, क्योंकि उसे पता था कि वह बुरी संगत में फंस जाता, जो उसकी आत्मिक उन्नति रोक देती। कुछ लोग इतने बुरे असर वाले होते हैं कि उनके साथ थोड़ी देर का मेलजोल भी हमारी सोच को दूषित कर देता है। उतनी ही देर में ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जो नहीं सुनना चाहिए, और मन पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो पवित्रता को खत्म कर देते हैं। बुरी बातें और बुरे गीत दिमाग पर जल्दी चढ़ जाते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये अच्छी और गंभीर बातों की तरह जल्दी मिटते नहीं। एक व्यक्ति ने लेखक से कहा कि बचपन में सुनी एक गंदी कहावत को वह लाख कोशिश के बावजूद भूल नहीं पाता। जिन बातों और भावनाओं को हम याद नहीं रखना चाहते, वही बार बार मन में आकर चुभती है। इसलिए हमें बेहद सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो अश्लील या फुहड़ बात करके हमें हंसाना चाहे। शुरुआत में हमें लगता है कि यह मामूली है, एक बार हुआ तो क्या, फिर नहीं होगा। या फिर हम सोचते हैं कि हमारे अच्छाइयों का असर उन पर पड़ेगा और वे सुधर जाएंगे, लेकिन हकीकत उल्टी होती है। एक बार आदमी जब कीचड़ में पैर डाल देता है तो वह ध्यान नहीं देता है कि अगला कदम कहाँ रखा है। धीरे धीरे हम बुरी बातों के इतने आदी हो जाते हैं कि उनसे घृणा खत्म हो जाती है। फिर हमें उनमें कोई बुराई भी नहीं लगती। इससे हमारा विवेक कुंद हो जाता है और अंततः हम खुद बुराइयों के अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए दिल को साफ और बेदाग रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, बुरी संगत से पूरी तरह बचो। जैसे कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो यूं सयो जाए, एक लीक काजल की लांगे है। मतलब कि चाहे कितना भी समझदार आदमी क्यों ना हो, अगर वो काली की कोठरी में जाएगा तो थोड़ा सा दाग लग ही जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।